दोस्तों, सफलता हर कोई पाना चाहता है, परंतु कैसे, कब, किस तरह उसे पाया जा सकता है, इस बात से बहुत कम लोग ही वाकिफ है। सब चाहते हैं कि उन्हें बिना परिश्रम यानी बैठे बैठे सफलता मिल जाए। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफलता हासिल करने का रास्ता तक जानते नहीं। आचार्य चाणक्य एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने अपनी नीतियों के जरिए जनमानस को कई बार प्रेरित किया है। अपने नीति सूत्र में उन्होंने मनुष्य जीवन से जुड़े हर पहलू के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों, घर बनवाना जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला होता है। यह फैसला इंसान को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आपने अपने घर के लिए किसी गलत जगह का चुनाव कर लिया तो आपको जिंदगी भर के लिए समस्या झेलनी पड़ सकती है। जीवन में सफलता पाकर हर कोई अच्छा और आरामदायक जीवन जीना चाहता है। सफलता के लिए जितना जरूरी सही दिशा में मेहनत करना है, उतना ही जरूरी वह स्थान भी है जहां आप रहते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को यदि सफल होना है तो उसे अपना मकान बनवाने का स्थान को निर्धारित करते समय कुछ खास बातों का ध्यान देना चाहिए, वरना भविष्य में परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस देश में मान सम्मान न हो, रोजगार न हो, कोई दोस्त या रिश्तेदार न हो, जहां शिक्षा न हो, जहां रहने वाले लोगों में कोई गुण न हो, ऐसी जगहों पर घर नहीं बनवाना चाहिए। उस जगह को छोड़ देने में ही भलाई है। आइए इस बात को विस्तार से समझते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस जगह आपका कोई सम्मान न हो, उस जगह को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग भी दूसरों का व्यवहार देखकर ही आचरण करते हैं। आपको सम्मान मिलते न देख दूसरे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, इसलिए इस जगह रहना व्यर्थ है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको दूसरों के साथ वैसा आचरण नहीं करना चाहिए जैसा तुम अपने साथ नहीं चाहते हो। कहने के लिए यह बात बड़ी साधारण है, लेकिन इसमें पूरी जीवन शैली को प्रभावित करने का सार छिपा है। यह लाजमी भी है कि आप समाज में मान सम्मान पाएं, कोई आपको नीची निगाहों से न देखे। हर व्यक्ति के जीवन में यही चाह भी होती है कि वह जीवन में खूब मान सम्मान कमाए, मगर यह भी स्वाभाविक है कि आप अपना आचरण दूसरों के प्रति सकारात्मक रखें, क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी मान सम्मान के लेन देन के इसी फलसफे पर चलती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि यदि आपको तरक्की करनी है तो बेहतर रोजगार भी करना होगा। इसलिए आपके रहने का स्थान उस जगह होना चाहिए जहां आपके लिए रोजगार के अवसर मौजूद हो। अगर रोजगार के मौके न हो तो जगह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, आपके लिए बेकार है। दोस्तों, इसी नीति सूत्र में आचार्य यह भी कहते हैं कि जीवन में अक्सर ऐसा समय जरूर आता है जब आपको अपने दोस्त और रिश्तेदारों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए व्यक्ति को घर वहीं बनवाना चाहिए जहां आपके दोस्त और रिश्तेदार रहते हो, वरना जीवन का मुश्किल समय आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दोस्तों, अपने बच्चों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था देखना भी बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है। इसीलिए रहने के लिए ऐसा स्थान पसंद करें जहां आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस जगह आपके लिए कुछ नया सीखने का अवसर हो, वो जगह आपके रहने के लिए बेहतर साबित हो सकती है। इसीलिए व्यक्ति को रहने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा सीखने का अनुभव मिले। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। मोहन और सोहन दो मित्र थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे।
दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव था, परंतु दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। मोहन शांत था और अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था, लेकिन सोहन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। मोहन सोहन को बहुत समझाता था कि वह पढ़ाई में मन लगाए, परंतु सोहन किताबों से दूर भागता था। मोहन के बार बार समझाने के कारण सोहन उससे दूर होने लगा। उसने अपने 4 नए मित्र बना लिए। अब वह अपने नए मित्रों के साथ पढ़ाई के समय स्कूल में इधर उधर घूमने लगा। उसे जब भी अवसर मिलता वह अपने नए मित्रों के साथ कक्षा के बाहर चला जाता। एक दिन मोहन ने सोहन को समझाते हुए कहा, देखो सोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे मम्मी पापा बड़ी उम्मीदों से हमें स्कूल में भेजते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें दुख पहुंचे। सोहन मोहन की बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। उसे अब मोहन से चिढ़ होने लगी थी। वह सोचता था कि मोहन उसकी खुशी से जलता है, इसीलिए बार बार उसे टोक रहा है। सोहन ने मोहन की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन प्रधानाचार्य ने उसे मित्रों के साथ कक्षा के बाहर घूमते हुए देख लिया। उन्होंने सोहन को डांटते हुए कहा, मुझे तुम्हारी पहले भी शिकायत मिली है। तुम पढ़ाई के समय किससे पूछकर कक्षा के बाहर घूम रहे हो। अगर भविष्य में कोई भी अनुशासन भंग किया तो तुम्हारे माता पिता को हम बता देंगे। सोहन को बहुत बुरा लगा। वह स्वयं को अपमानित महसूस करने लगा था। वह चुपचाप अपनी कक्षा में चला गया। वह सोच रहा था कि प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत किसने की होगी। मोहन उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ गया था कि आज उसे प्रधानाचार्य की डांट पड़ी है। उसने सोहन से कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब पड़ गई ना डांट तुम्हें। सोहन ने मन ही मन सोचा कि मोहन ने ही प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत की होगी। वह उससे मुंह फेरकर बैठ गया। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह मोहन से कभी बात नहीं करेगा। लेकिन मोहन अपना कर्तव्य जानता था। उसने फैसला कर लिया कि वह सोहन को सही रास्ता दिखाने का भरसक प्रयत्न करेगा। सोहन ने मोहन से बात करना बंद कर दिया था। मोहन उसकी नाराजगी समझ रहा था। वह उसकी नाराजगी दूर करने के लिए सही अवसर का इंतजार कर रहा था। एक दिन स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मोहन बहुत सुंदर चित्र बनाता था। सोहन भी सुंदर चित्र बनाता था, पर चित्रकला प्रतियोगिता में उसकी विशेष रुचि नहीं थी। अध्यापक के आदेश पर उसने प्रतियोगिता में भाग तो लिया, पर चित्र बनाने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। 2 दिन बाद चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम निकला। प्रथम पुरस्कार के लिए जब सोहन के नाम की घोषणा हुई तो सभी को आश्चर्य हुआ। सबको उम्मीद थी कि इस बार भी मोहन को ही प्रथम पुरस्कार मिलेगा। प्रधानाचार्य से प्रथम पुरस्कार लेते हुए सोहन ने जब अपना बनाया हुआ चित्र देखा तो वह समझ गया कि यह मोहन का बनाया हुआ चित्र है। प्रतियोगिता के दिन मोहन ने चुपचाप अपना चित्र सोहन के चित्र से बदल दिया था। सोहन पुरस्कार लेकर मोहन के पास आया। मोहन मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने सोहन से कहा, प्रथम पुरस्कार पाकर कैसा लग रहा है? सोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मोहन को गले लगाते हुए कहा, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा। आज मुझे पता चल गया है कि पुरस्कार पाकर कितनी खुशी होती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।